ओम प्रणाम। आज हम वीडियो बना रहे हैं पतंजलि योगपीठ संस्थान परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा योग, आयुर्वेद और यज्ञ और राष्ट्रहित की अलग अलग जो भी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई परंपरा है उसको पूरे राष्ट्र में प्रस्थापित करने के लिए घर घर पर योग, आयुर्वेद और यज्ञ को पहुंचाने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। तो योग और यज्ञ हमारी ऋषि परंपरा रही है और योग और यज्ञ द्वारा हमारे सभी मनोकामना संकल्प पूर्ण होते हैं। तो यज्ञ है वो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के ऋषि परंपरा द्वारा हमारे ऋषि मुनि भी यज्ञ करते थे और आज के आधुनिक युग के अंदर हम अपने घर पर कैसे यज्ञ कर सकते हैं, अपने रूम के अंदर कैसे यज्ञ कर सकते हैं, ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा पतंजलि योगपीठ संस्थान द्वारा बहुत छोटी सी ये यज्ञ वेदी बनाई गई है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि एक बहुत छोटी सी यज्ञ वेदी है। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ आप उसे लेकर जा सकते हो, आपके पास रख सकते हो, आप कहीं भी उसके द्वारा आप यज्ञ कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि 20 मिनट के अंदर कैसे यज्ञ किया जा सकता है। पहले के युग में हमारे ऋषि मुनियों और हमारे पूर्वजों के पास समय था और ये मंत्रोच्चारण के साथ बहुत लंबे देर तक यज्ञ किया करते थे, लेकिन आज हमारे पास इतना बड़ा ज़्यादा समय नहीं है। तो हम घर पर कैसे यज्ञ कर सकते हैं, तो आज हम देखते हैं कि 20 मिनट के अंदर हम घर पर यज्ञ कैसे कर सकते हैं। और ये यज्ञ के द्वारा हमारे हमारे अगल बगल के जो भी पॉल्यूशन है, जो भी अलग अलग रेडिएशन है, अलग अलग फंगस है, जो भी बैक्टीरिया वायरस है, वो नेगेटिविटी है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और यज्ञ है वो बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है, इसे हमें रोज करना चाहिए। अगर हम यज्ञ नियमित न कर सके तो एक गाय का दीपक, तो गाय के घी का दीपक तो हमें हमारे घर पर हर रोज जलाना चाहिए। जैसे उसके माध्यम से हमारे आसपास में नेगेटिविटी है वो दूर होती है और गाय के घी से, दीपक से हमारे आसपास में पॉजिटिविटी, वातावरण का पॉल्यूशन भी बहुत दूर होता है और बहुत अच्छा वातावरण भी शुद्ध होता है। तो आइए हम देखते हैं कि यज्ञ कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि पूज्य स्वामी जी महाराज ये यज्ञ किट बनाई गई है। ये यज्ञ किट है, ये ऑनलाइन ऑर्डर में ऐप पर अभी उपलब्ध है, आप घर पर भी मंगवा सकते हैं। अभी पूरे देश के अंदर बहुत डिमांड उसकी बढ़ चुकी है, तो अलग अलग आरोग्य केंद्र है उस पर वो नहीं अभी उपलब्ध है। तो आप ऑर्डर मी ऐप के माध्यम से, जो स्वदेशी ऐप है उसके माध्यम से आप अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत कम कीमत के अंदर आप यज्ञ कर सकते हैं। ये लगभग 500-700 रुपया के आसपास की वो पूरी किट आ जाती है। और आप एक यज्ञ जब करते हैं तो एक यज्ञ की मिनिमम कीमत लागत 15 रुपया के आसपास लगती है। आप देख सकते हैं कि गाय के गोबर से बनाई हुई ये जो कीट है वो आप यज्ञ पर रख के उसके अंदर अलग अलग औषधि है, गाय का गोबर है, गौमूत्र है, अलग अलग हमारे जितने भी औषधीय वृक्ष है, आम है, पीपल है, जैसे तुलसी है, अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे यज्ञ के अंदर जो सुविधाएं है, हम होम करते हैं, अलग अलग प्रकार के जितने भी हम औषधियाँ इसके अंदर आहूत करते हैं वो सब उसके अंदर है। और उसके माध्यम से आप अपने घर पर कैसे यज्ञ कर सकते हैं ये आप थोड़ी ही देर में आप देखेंगे। तो आइए हम यज्ञ की शुरुआत करते हैं। तो उसको सबसे पहले उसको इधर रख देना है। ये देख सकते हो बहुत छोटी सी ये यज्ञ कुंड बनाई गई है। उसकी कीमत कम से कम 400 के आसपास उसकी कीमत है। आप ऐसे बिल्कुल रख दीजिए और आप उसके अंदर एक छोटा सा पतंजलि के माध्यम से कपूर भी, बहुत शुद्ध कपूर भी आपको मिलता है,
और कपूर, उसके अंदर एक छोटा सा कपूर डाल दीजिए, एक हमने कपूर रखा है। और हम यज्ञ की शुरुआत करने से पहले आइए एक बार पवित्र मंत्र ओमकार का उच्चारण करते हैं लंबे गहरे श्वासों के साथ। उसके बाद हम जल आचमान मंत्र करेंगे। तो शरीर शुद्धि के लिए जल आचमान मंत्र भी बहुत जरूरी है। ओम अमृता पिदानमसे स्वाहा। उसके बाद हम अंग स्पर्श मंत्र करेंगे। ये हम शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो भी बहुत कम समय में हमारी बन जाए। हम अंग स्पर्श मंत्र भी कर सकते हैं। ओम वामो में ओजोस्तु, एवी रीते अंग स्पर्श मंत्र दरेक जगह આપણે अलग अलग આપણું हमारा आँख है, कान है, नाक है, घुटन है, हमारे भुजाएं है, बिल्कुल उसको परमात्मा को प्रार्थना करके अंग स्पर्श मंत्र करने के बाद हम ईश्वर स्तुति उपासना मंत्र कर सकते हैं। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। दीपक हमको जलाना है, ये गाय के घी का दीपक है, उसको जलाकर हमको रखना है यहाँ पे। ओम भूर्भुवः स्वः। आप दीपक जलाने के बाद इस दीपक से आप कपूर है, ये कपूर को आप जलाइए, धीरे धीरे कपूर जलने लगेगा। आप देख सकते हो कि ये कपूर है, ये धीरे धीरे जलने लगा है। उसके बाद हम ये गौमय सुविधा के द्वारा बनाई गई जो यज्ञ कीट है उसके अंदर बिल्कुल यज्ञ के जैसे ही आकार से उसको बनाया गया है। बिल्कुल इस तरह के जैसे हम जो भी सामग्री उसके अंदर डालें वो बिल्कुल उसको पकड़ कर रखे। जब तक यज्ञ पूरा होता है तब तक ये अंदर जो भी हम सामग्री डालते हैं वो उसके अंदर बिल्कुल रहती है। तो उसके अंदर हम उसको प्रस्थापित कर देंगे। उसको हमने प्रस्थापित कर दिया और धीरे धीरे ये यज्ञ है हमारा शुरू होने लगा है। तो उसके अंदर हम यज्ञ के अंदर आप घी की आहुतियाँ भी दे सकते हो। 5 आहुति हम घी की डालेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः। ओम प्रजापतय स्वाहा, इदम प्रजापतय इदम नमः। ये हमने घी की आहुति दी और धीरे धीरे आप देख सकते हो कि यज्ञ है वो प्रज्वलित होने लगा है। और हमारा ये यज्ञ है 20 मिनट में हम पूर्ण कर सकते हैं। अपने घर पर भी यज्ञ हम कर सकते हैं। ये यज्ञ है घी, गाय के घी से होता है, गाय के गोबर से होता है। गाय की हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है, उसको हम माता कह के बुलाते हैं। तो यज्ञ हमें घर पर कैसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं। वो अपने आप अग्नि है वो प्रज्वलित होने लगेगा। आपको अब आहुति भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पतंजलि योग संस्थान द्वारा ये बहुत बड़ी घर घर तक लोग यज्ञ कैसे कर सके, कम समय में लोग यज्ञ कैसे कर सके, कम पैसे में कम खर्च के अंदर लोग कैसे यज्ञ कर सके और छोटा से छोटा आदमी यज्ञ को समझ सके और नियमित अपने घर पर जो वैदिक यज्ञ है वो यज्ञ कर सके। यज्ञ का हमारे संस्कृति में बहुत महत्व दिया है। हमको जब भी समय मिले तब सुबह शाम हमें घर पे यज्ञ करना चाहिए। आप देख सकते हैं वो यज्ञ है अपने आप प्रज्वलित होने लगा है। वो 20 मिनट तक ऐसे ही यज्ञ प्रज्वलित रहेगा और उसके अंदर
हम अलग अलग पतंजलि के माध्यम से पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा जो व्यक्ति को बीमारी है तो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम के अंदर जो अलग अलग माध्यम से हम बीमारी को कंट्रोल से क्योर तक ले जा सकते हैं, तो अलग अलग वो प्राणवायु हमारी बढ़ाने के लिए उसके अंदर अलग अलग जो भी सामग्री से बनाई हुई जो पदार्थ है, दिव्येष्टि है, आप देख सकते हैं दिव्येष्टि है, अलग अलग ये दिव्येष्टि का बहुत सुगंध आता है उसके अंदर। आजू आपके अगल बगल के वातावरण में बहुत सुगंधित वातावरण हो जाता है। हमें घर में किसी अगरबत्ती या किसी मच्छर को मारने के लिए, मच्छर को भगाने के लिए, अलग अलग वायरस को, फंगस को भगाने के लिए अलग अलग जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, इससे बेहतर है हम अपने घर पर नियमित यज्ञ करें और यज्ञ के माध्यम से हमारा घर का अगल बगल का जो भी वातावरण है पॉल्यूशन से भरा हुआ है, रेडिएशन से भरा हुआ है, तो यज्ञ है वो बहुत बड़ा साइंस है, उसे हमें अपनाना चाहिए। ये दिव्येष्टि है वो उसके अंदर डालने से आप देख सकते हो कि उसके अंदर अलग अलग कई प्रकार की सामग्री डाली गई है, जैसे गूगल है, कपूर है, अलग अलग औषधि द्वारा ये बनाई गई है। उसके अंदर आप होम भी कर सकते हैं और अलग अलग रोग अनुसार ये सामग्री बनाई गई है। जैसे व्यक्ति को अगर वात बढ़ा हुआ है तो वातेष्टि से आप यज्ञ कर सकते हैं, पीत बढ़ा हुआ है तो पीतेष्टि से आप यज्ञ कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को डायबिटीज रहता है, मधुमेह है, तो मधुयष्टि से वो यज्ञ कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को अगर हृदय की समस्या है, हार्ट की समस्या है, तो हृदयष्टि से वो यज्ञ कर सकते हैं। तो अलग अलग ऐसी सामग्री से आप यज्ञ कर सकते हो। और जिस व्यक्ति को कैंसर है वो कैंसर के कर्कष्टि से वो यज्ञ कर सकते हैं। आपको जो भी मंत्र आता है उस मंत्र के माध्यम से आप यज्ञ कर सकते हैं। आपके अंदर आत्मा के अंदर, आपके अंदर पूरा परमात्मा के और पूरा भाव होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो आप मंत्रों के साथ जो भी आपको मंत्र आता है, गायत्री मंत्र आता है, महामृत्युंजय मंत्र आता है, जो भी मंत्र आपको आता है वो मंत्र के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से अपने घर पर यज्ञ कर सकते हैं। हम गायत्री मंत्र की आहुति देते हैं, तो ऐसे हम आहुति देना शुरू करते हैं और गायत्री मंत्र के साथ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हम महामृत्युंजय मंत्र के साथ भी आहुति दे सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ये यज्ञ हमारा पूर्ण हो गया और यज्ञ पूर्ण करने के बाद आप प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, हमको आप सुख शांति और समृद्धि दे, हमें और हमारा पूरा परिवार और पूरी मानव जाति को शांति प्रदान करे। ऐसी आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और ये यज्ञ पूर्ण होने के बाद ये जो यज्ञ की धूम्र आप देख रहे हैं वो बहुत साइंटिफिक धूम्र है। वो इस धूम्र के माध्यम से आपके अंदर जैसे हम अपने घर पे रसोई जो बनाते हैं तो रसोई का जो भी टेस्ट होता है वो हमारे श्वसन के अंदर बिल्कुल आ जाता है। इस तरह जैसे आप अलग अलग प्रकार की ये
सामग्री है, सामग्री आप उपयोग करेंगे, बिल्कुल उस सामग्री की जो भी सुगंध है आपके अंदर आने लगेगी और आपके रोग जो भी है, शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, आप आध्यात्मिकता से पीड़ित है, वो यज्ञ हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुखों को दूर करता है। और ये यज्ञ के माध्यम से आप जैसे वो धूम्र आप देख रहे हो, वो धूम्र अपने पूरे रूम के अंदर वो प्रसरित हो जाती है। आपके अगल बगल के जो भी रेडिएशन है, पॉल्यूशन है, फंगस है, बैक्टीरिया है, उसको नाश करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों हर रोज यज्ञ करते थे, बहुत बड़े यज्ञ करते। हम बहुत बड़े तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसा भी, जितना भी हमको समय मिले उस समय में हमें रोज समय के अनुसार हमें योग और यज्ञ नियमित करना चाहिए। और इस धूम्र के अंदर आप प्राणायाम भी कर सकते हो। अगर आपको प्राण शक्ति बढ़ानी है, आपको स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम का ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। लंबे गहरे श्वासों के साथ आप देख सकते हो, लंबा लंबा श्वास भरना है, पूरा श्वास को छोड़ना है। ऐसे आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। ऐसे आप 5 मिनट 10 मिनट आपके समय के अनुसार आप जब भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसका जो वायु निकलता है वो हमारे श्वसन तंत्र के अंदर जाता है और हमारे श्वसन तंत्र के अंदर जो भी बीमारी है, जो भी हमारे शरीर के अंदर रोग है, ये रोग को ये दूर करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए ये पॉल्यूशन नहीं है, ये यज्ञ है, ये बहुत बड़ा साइंस है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने उसको हमारे परंपरा के साथ जोड़ा है। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने यज्ञ को साइंटिफिक रूप से, विज्ञान के रूप में पूज्य परम पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी के माध्यम से पूरा भारत देश के अंदर उसका साइंटिफिक प्रूफ के साथ घर घर तक यज्ञ पहुंचाने का काम पतंजलि योगपीठ संस्थान कर रहे। पतंजलि योगपीठ संस्थान का काम ही यही है, व्यक्ति निर्माण से लेकर वो राष्ट्र निर्माण की यात्रा है, वो स्वदेशी की यात्रा है। आप पतंजलि से जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो पतंजलि की प्रोडक्ट का अर्थ है, जो आप खर्च करते हो वो अर्थ है, वो सब अर्थ परमार्थ में लगाते हैं, वो सब अर्थ है वो राष्ट्र निर्माण में लगाते हैं, सेवा के कार्य में लगाते हैं। इसलिए आप नियमित अपने अपने योग कक्षा पर यज्ञ करें, अपने अपने घर पर यज्ञ करें और यज्ञ के साथ साथ प्राणायाम भी करें। और प्राणायाम के साथ साथ जो भी आपको बीमारी है वो बीमारी में जो भी अलग अलग सामग्री है वो पतंजलि के अलग अलग स्टॉल में उपलब्ध है। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। हमारे जो भी पतंजलि के अलग अलग शहरों में स्टॉल है वहाँ भी वो अलग अलग 10-12 तरह की अलग अलग रोग के अनुसार सामग्री है वो आपको मिल जाएगी। अभी तो पूरा देश के अंदर पूज्य स्वामी जी महाराज ने शिक्षा, चिकित्सा और योग, आयुर्वेद को विश्व फलक पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज आपको खूब बहुत बड़ी जानकारी, जो व्यक्ति योग, आयुर्वेद और यज्ञ से कैसे स्वस्थ रह सकता है, मैंने आपको वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना और घर घर तक योग, यज्ञ और आयुर्वेद पहुंचे और हमें स्वदेशी अभियान में जुड़ना है। हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट को ही खरीदना है और जन जन तक हमें स्वदेशी का अभियान भी पहुंचाना है। हमें व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण की यात्रा में जुड़ना है। ओम अस्तु। भारत माता की जय। वंदे मातरम।